औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फअम्मा बाद औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने बहुत सोचा। मुझे लगा कि हम सबको हम हमेशा अपनी बाहर की बात करते हैं, हम कैसे नजर आते हैं, हम कैसे लोगों से मिलते हैं, क्या करते हैं। तो आज का टॉपिक है कल्बे सलीम। ओके, a good clean heart, a heart that is acceptable to Allah subhanahu wa ta'ala. And so the main topic is tazkiyatun nafs. A'udhu billahi minash shaitanir rajim पढ़ लें, because when the महफिल gets disturbed, we should all say A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. तो आज का टॉपिक मैं आपको बता रही थी इस तज़कियतुन नफ्स and how to bring out the qalb salim. Okay, a clean heart, inshallah. Okay. Why did I select this topic? क्योंकि जब हम ये सोचते हैं ना, हम सबको जन्नत में रास्ता चाहिए, जन्नत का रास्ता चाहिए, जन्नत में जाना है। हम में से कोई ऐसा है जिसको जन्नत में नहीं जाना है? हम सबके दिल में एक ही आरजू है, दुनिया में कुछ भी हो जाए, कैसे भी गुजर जाए, फाइनली हमको जन्नत में जाना है। ठीक है, तो जन्नत में जाने की जो कंडीशन है वो है यू हैव टू ब्रिंग अ कल्बे सलीम। एनीबडी हु डज नॉट हैव अ क्लीन हार्ट, प्योर हार्ट, कैन नॉट एंटर जन्नत। तो जन्नत में जाने की कंडीशन है अ प्योर हार्ट। सो हाउ डू वी ब्रिंग आउट अ प्योर हार्ट, एंड what causes the heart to get impure? How do we purify it? What are the symptoms of an impure heart? Because we have to know, अगर आपको आप diagnose कर लेंगे problem, तो आपको solution भी मिल जाएगा। But when you don't know the problem, you will live with the problem without thinking you need a solution for it. So, to enter Jannah, we need a pure heart. ठीक है? और आपको पता है कि हम सब जब पैदा हुए थे, we were born with a pure heart. इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं बच्चे फरिश्ता होते हैं, कुछ नहीं, दुनिया का कोई गुनाह नहीं किया और कोई फिक्र भी नहीं है उसको। they are genuine, they don't pretend। रोना है तो रो लेंगे, फेंकना है तो फेंक देंगे, थूकना भी है तो थूक देंगे, they don't care। चीखना है तो चीख लेंगे, they don't pretend, they don't feel conscious about anything, they are pure, they have a very pure heart. And what happens is every child is born with a pure heart, and then the worldly influences start damaging, corrupting the heart. So how does that happen? जब ये हम दुनिया में आ जाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, और फिर लोगों को उनसे जो हम एब्जॉर्ब करते हैं, नेगेटिविटी और गलत चीजें, अच्छी चीजें जो भी हैं, वो हमारे दिल पर इन्फ्लुएंस करती है। That starts defining us what we become later. So either you, और इतनी slowly होता है ये प्रोसेस of damaging your heart कि आपको महसूस भी नहीं होता। ठीक है, मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा था कि जब when I got pregnant, I was asked by the doctors that I will not be allowed to get out of my bed or use the toilet or go anywhere or do anything. I have to just lie in bed. I thought it was going to be very difficult for me. Somebody who's all the time active, it's like a कैद में डाल दिया किसी ने मुझे। So I decided I will make a rug.
because it's a very slow thing and that will keep me busy and I'll have a target every day. मुझे इतनी लाइन बनानी है और मैं अपना ये रग कंप्लीट करूंगी। आपको पता है वो एक एक नॉट डालना पड़ता है, ऐसा रग बनाने के लिए एक एक नॉट डालना पड़ता है और मैं एक दिन में एक लाइन सेट कर पाती। So it took me 9 months to complete that rug, and it was a picture of a mother and child. I still have it in my house, but I can never forget how long it took to make that rug. और मैं बाद में ये सोच रही थी, this canvas is like my heart. उसमें मैं कौन सा रंग भरती हूँ, एक एक नोट एवरी डे सिर्फ एक लाइन होती है, मुझे पता भी नहीं चला कब रंग भर गया। ऐसे हमारे दिल पे क्या क्या रंग आते हैं, कैसे आते हैं, ब्लैक स्पॉट्स, व्हाइट स्पॉट्स, और वो ब्लैक स्पॉट एक के बाद एक जब तक कि पूरा दिल रस्टेड हो जाता है। फिर समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ तक पहुंच गया ये। So this is how your heart gets corrupted over the period of time. It's a process, ठीक है? And this is what we call it as the diseases of the heart. हम सहाबा और तबा ताबईन, उलेमा, स्कॉलर्स बार बार इस बात पर रोशनी डालते हैं कि हमारे दिलों में बीमारी है। इट्स नॉट दैट जो फिजिकल हार्ट की बीमारी होती है, लोगों के दिलों में बीमारी है। और मैं अब आपको जब बीमारी के नाम बताऊंगी तो आपको लगेगा अच्छा ये दिल की बीमारी। Let's start with anger. Anger is a disease of heart. Arrogance is a disease of heart. Hatred, disease of heart. Jealousy, another disease of heart. Telling lies is another disease of heart. Each time when I think I should be praised, if I do well, if I'm wearing good clothes, or if I'm looking nice, doing something very nice, or I have a good car or good something, if I'm looking for praise, it's another disease. Okay? Show off karna is another disease. These are the diseases of the heart. And taking revenge. Taking revenge from anybody. You did this, I will do that to you. She did this, I will do this to her. This is a disease of heart. Revenge, Lena. And to control, that's another disease of heart. You want to control. Okay? A mother-in-law wants to control her daughter-in-law's wife, or the husband want to control the spouse, or the parents want to be too controlling over the children. The controlling is also a disease. Okay? This is a disease. All these are diseases. So kitne sare diseases hai. And if we look into ourselves, we all have such corruptions in our hearts, somewhere or the other. Maybe सब कुछ नहीं है, कोई एक चीज होगी मेरे अंदर, आपके अंदर, ढूंढो मिल जाएगी। कितना हमारे अंदर होता है और वो हमारी आदत बन जाती है, हम फील भी नहीं करते कि ये मेरी बीमारी है। तो जब मैं डायग्नोज नहीं करूंगी तो ठीक नहीं कर सकती, और ठीक नहीं होगा जन्नत नहीं मिल सकती, क्योंकि जन्नत इज ओनली फॉर द पीपल विद प्योर हार्ट। तो प्योरीफाई करना है इस दिल को जो गंदा हो गया है, ठीक है? तो आप आजकल की दुनिया में, जब हम आजकल के जमाने में हैं, तो हम देखते हैं अक्सर, I just see it every time, and in every event I see people taking selfies. अभी मेरा दिल चाहेगा मैं सुहेला के घर आई हूँ, लेट मी टेक अ सेल्फी विद सुहेला, याद रहेगा हम लोग मिले थे, अच्छे से बात की थी, खाना खाया था, पानी पिया था, आइसक्रीम खाया था, या व्हाटएवर वी आर डूइंग, हमारा दिल चाहेगा हम सेल्फी ले। हम सेल्फी लेते हैं जब बाहर की। इमेजिन अगर आपकी कोई दिल की सेल्फी लेना शुरू कर दे, सब कुछ पता चल जाएगा कितना गंदा है। You will never like to take a selfie of your heart. It will be so corrupt and so dirty looking that you will think I have to first correct all those potholes that I have, created in my heart. उसको साफ करना है। तो इस वजह से
वी हैव टू डू द इनर क्लेंजिंग। बाहर की तस्वीर को छोड़ दो, आप खुद झांको अपने अंदर और अपनी अंदर की तस्वीर को देखो, तब आपको समझ में आएगा कि बेसिकली एक आयत है बस मेरे जहन में हमेशा रहती है, कद अफलह मन तज़क्का। Indeed, those people will find success of dunya and akhirah who have purified themselves. So there is a condition for success. You want a success, a true success. When I say success of dunya and akhirah, then you might think for a moment, actually, कितने लोग गुनहगार हैं, बदमाश लोग हैं, बुरे लोग हैं, they are successful. Ask them, are they contented? Are they peaceful? They may not be. That's not the success. That's not the success. दुनिया की true success is when you have contentment, when you have नफ्सल मुतमइन्ना, वो नफ्स जो मुतमइन हो जाता है, जो भी है, चाहे मेरे पास सब कुछ है या मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दोनों हालत में खुश हूँ। आपको पता चलना चाहिए इस बंदे के पास कुछ नहीं, लेकिन ये बिल्कुल खुश नजर आता है, ये खुश नजर आता है, ये बिल्कुल सुकून में नजर आती है, क्योंकि उसने अपने अंदर नफ्सल मुतमइन्ना पैदा कर ली। ठीक है, and that is the height of success. If you want the height of success in dunya is when you are content. जब आपका दिल इत्मीनान में आ जाए, आप समझ जाना आपको दुनिया की सक्सेस मिल गई, आपको कोई फिक्र परेशानी नहीं हो रही है, आप कंटेंटेड हो, जो अल्लाह ने जिस तरह रखा है मैं उसमें खुश हो, राजी हूँ, बस। और अल्लाह ताला कहता है सूरह इब्राहिम में कि जब तुम मेरे नेमतों का शुक्र अदा करते रहोगे और उसमें मुतमईन रहोगे, मैं तुम्हें मजीद दूंगा और भी ज्यादा। तो जब हम शाकिर होते हैं अल्लाह के साथ और शकवा नहीं करते, तो अल्लाह हमको और देता है और से नवाजता है। ठीक है, एंड for the success, when we say qad aflaha man tazakka, for this success what we have to concentrate or focus is ourselves. हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? हमने ये दर्स सुना, हम किसी भी इवेंट में जाते हैं, लेक्चर में जाते हैं, या हम आजकल तो कैसेट्स, सीडीज, यूट्यूब, हर जगह आप सुन सकते हैं। जब भी हम सुनते हैं, सुनकर आप अपने आप को पूछ के देखिए कि जब आप सुनते हैं तो आप सुनकर ये कहते हैं ये तो उसको सुनना चाहिए, ये तो बिल्कुल उसकी तरह है बात, ये फलां का जिक्र हो रहा है, कभी आपने सोचा ये मेरे लिए? वरना मैं क्यों सुन रही? ये सब सबक मेरे लिए, मुझे सुनना है, देखो मेरे लिए। लेकिन जब आपके दिल में ये आता है नहीं ये इसको सुनना चाहिए, ये उसको सुनना चाहिए, दैट मींस यू थिंक एवरीबॉडी नीड्स करेक्शन एक्सेप्ट यू। फर्स्ट करेक्ट योरसेल्फ एंड फोकस ऑन योरसेल्फ। हमारे अंदर इतने ऐब हैं कि अगर हम अपना ही करेक्शन लेके बैठ जाएंगे ना तो एक जमाना लग जाएगा। इतना टाइम नहीं है कि मैं दूसरों की तरफ देखूं कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेट देम डू एनीथिंग, मुझे थोड़ी उनका जवाब देना है, मुझे मेरा जवाब देना है मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन हमारी हमेशा आंख दूसरों पे रहती है, अपने को भूल जाते हैं। स्टार्ट विथ योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ। ठीक है, आपको क्या क्या करना है, क्योंकि देखें हाउ डू यू स्टार्ट दिस इज विथ नॉलेज। पहले पता लगा, नॉलेज गेन करो कि प्यूरिफाई करना कैसे है मेरा हार्ट। ठीक है, जब आपको नॉलेज मिल जाए, इट्स अ प्रोसेस, स्लोली स्लोली, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप अपने आप को करेक्ट करना शुरू कर। कुछ भी रातों रात नहीं हो जाएगा। और रसूल सल्लल्लाहु के अल्फाज हैं कि सारे औलाद आदम गुनहगार हैं, खताकार हैं। सारे औलाद जो है आदम की वो खताकार है, कोई भी नहीं है जो कह सकता हो जिन्हें खता नहीं की। अंबिया से भी खता हुई, तो हम कहाँ?
हम तो बिल्कुल कचरा लोग हैं ना। अगर अंबिया से खता हुई है, वो नबी थे, चोजन वन थे, गाइडेड वंस थे, उनसे खता हुई। अल्लाह ताला हमको बताना चाहता है कि सबसे खता होगी, मुकम्मल सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह कामिल, और हम सब खताकार हैं। लेकिन अल्लाह ताला रास्ता दिखाता है कि खता को साफ करके, अपने दिल को साफ करके कैसे निकलना है। अगर उनसे खता ना होती तो वो करेक्शन नहीं कर पाते, और हमें नहीं पता होता हम कैसे करेक्ट करें अपने आप को। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप, अगर आपने एक सबक सीखा, एक तालीम हासिल की, और अगर आप आज और कल में अपने अंदर फर्क नहीं देखते तो कुछ भी नहीं बदला। तब्दीली खुद से शुरू करनी है। अपने को पहले बदलना है, अपने माइंडसेट को बदलना है, अपने इमोशंस को बदलना है, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को बदलना है, फिर एक्शन खुद ब खुद बदलेगा। खुद को बदलेंगे हम, स्टार्ट अपने से लेंगे, और फिर यही कि अपने अंदर फर्क देखना है कि कल मैंने ये कुछ सीखा, झूठ नहीं बोलना है, गीबत नहीं करना है, रिवेंज नहीं लेना है, गुस्सा नहीं करना है, ये सब मैंने कल सीखा। आज मेरे में क्या क्या बदला? ड्रॉप ऑफ द हैट, मुझे गुस्सा आ गया। कुछ नहीं, गाड़ी को किसी ने सामने से रास्ता काटा, मुझे गुस्सा आ गया, ठीक है, देर से पहुंची, झूठ बोल दिया। ट्रैफिक बहुत मिली थी जबकि ट्रैफिक नहीं मिली, पर मैंने झूठ बोल दिया। क्यों बोला? क्योंकि मैं या तो हमदर्दी चाहती हूँ या तारीफ चाहती हूँ। हम सिर्फ अपने को बचाने के लिए करते हैं ना। किस लिए? ताकि आप मुझे अच्छा समझ लें। क्या हो गया अगर आप सोचेंगे, मुझे अब तक याद है कि मैं एक बार, when I was working, I remember that once I had overslept and I reached, and इत्तेफाक से, normally the manager would call me in his office, but he came to my desk where everybody else was sitting, and he said, "Why were you late today?" And I said, "I slept. I got up late." So he looked at me and he just smiled and went back to his office. So everybody looked at him and said, "बोल देती तुम, ट्रैफिक थी." I said, "नहीं, मुझे झूठ नहीं बोलना था." अब ये भी कोई झूठ बोलने की बात है क्या? ट्रैफिक होती है रोजाना, नहीं मुझे पता है, वो बोलेंगे नहीं? मुझे इजी वे टू टेल द ट्रूथ। डांट खाएंगे, पैसे कटेंगे, कटने दो, जो भी होगा होने दो। एटलीस्ट आई डिडंट हैव टू थिंक। झूठ में सब सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, क्योंकि अब जो बोला उसको मेंटेन करना है। आज ये बोल दिया, कल कुछ और बोल दूंगी। कल आप पूछेंगे कल क्यों देर से आई थी, तो मैं सोचूंगी कल क्या बताया था, याद नहीं। कल कौन सी एक्सक्यूज थी? You have to lie, and you have to keep lying to cover that lie. So it is a deep well. Okay? और फिर एक पॉइंट इसकी ये है अबाउट प्यूरिफाइंग द हार्ट, के द कंपनी यू की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा दीन वो है जो तुम्हारे दोस्त का दीन है। You are what your friend is. तो आप कौन से फ्रेंड्स रखते हैं? अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपको दीन की तरफ ले जाते हैं, तो फिर आप खुशकिस्मत हैं। और अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो आपको दीन से हटा रहे हैं, तो आप उनसे हटके रहें, क्योंकि वो पूरा ही हटा देंगे आपको दीन से। Okay. My father's words are this, Yeah. So you keep company, and you are recognized by the company you keep. And your religion is what your friend's religion is. So the more you keep your company clean, you will remain clean. If the company is good, you will remain good. Because remember one thing, we take influence from each other. If we are close friends, अगर मैं नमाज नहीं पढ़ती तो मैं तुमको भी पढ़ने नहीं दूंगी। I'll discourage you somehow. और अगर मैं वो फ्रेंड हूँ जो नमाज पढ़ती है टाइम पे, तो ऑटोमेटिकली मैं ये कहूंगी, अब Suhaila is my friend and I come to her house, the first thing Suhaila asked, नमाज पढ़नी? And I said yes, because I was hoping that I hope I can ask Suhaila first thing I want to pray, but she asked me. So we were in the same level of thinking, That is what I mean. When you have good friends, you don't have to think twice कि मैं कैसे करूंगी, खुद ब खुद वो सही चीज मिलेगी आपको, ठीक है? Like for instance, I'm just giving you just a small example कि when you're raising children, if you keep them with Muslim company initially until their roots are strong,
they become so strong in their deen that later on nothing influences them easily. Okay? I don't know about other children, but I've seen that all other children who go in mixed schools where they have other religion children, initially they have a lot of confusion because they say कोई Christian है, कोई Jew है, कोई Hindu है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है. Why there are so many things? So for a little child it's very confusing. अगर बच्चों को सही रूटिंग मिल जाए बचपन से, ठीक है? At least I can talk about my children that they did not study with non-Muslim children at all. Till they reached A levels, they did not mingle with non-Muslim children in their school because the school time is a very large time. Not only it's a big full day, it's also all the activities, you know. Everything was very Islam based for them. So they had a very straight path. They didn't have any confusion. Later on, when they met other people, they were able to understand हम different है, वो different है. So there was nothing like following them. मुझे क्रिसमस नहीं मनाना है, मुझे दिवाली का कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो उनका मजहब है, मेरा नहीं है. हमने कभी नहीं सुना, हमें नहीं पता. It's not ours. खलास, बात खत्म. सिंपल सी एक छोटी सी बात है. कंपनी मेक्स द डिफरेंस, a hell of a difference. तो इसको सूरह कहफ में एक आयत है. It's about the peer pressure. हम लोग कहते हैं ना peer pressure के बारे में, ये कोई मॉडर्न बात है. ये बात सूरह कहफ में है. ला तत्तबा मन अग़फ़लना, ये वाली आयत को आप गौर से देखें. उसमें अल्लाह ताला यही कहता है कि फिर उन्होंने किया जिनको देखा करते हुए उनको फॉलो किया. When we see people doing something, we follow them. रंग से रंग पकड़ता है ना. एक और एग्जाम्पल मुझे हमेशा याद आती है. मेरी स्कूल के जमाने में माय बेस्ट फ्रेंड फरीना, में अल्लाह सुब्हानहू व तआला forgive her sins, she used to always wear pastel colors. I used to see her wearing always beige, brown, grey. सबको लगता था बुड्ढे colors हैं, but because she used to wear them, slowly I started wearing them without realizing, because I would think I have to go with her, so it will look awkward if I'm wearing totally different colors. And then somebody noticed and said, तुम्हारे भी कपड़े सब फरीना के कलर में आ गए. When I came to Dubai, I was close to a friend who was a Sri Lankan. She used to wear very bright colors. And obviously, slowly, my clothes looked awkward in front of her, and I started wearing very bright colors. This is how we get influenced without realizing. If she's going to wear yellow, I'll feel like wearing orange to go with her, so that, you know, we are similar. I cannot wear beige and brown and she's wearing yellow. We will look awkward. Hota hai. We don't even know how. That's what Allah says in the Quran. Sibghat Allah. There are colors that we adapt from each other, and there are colors of Allah. Okay, there are Sibghat Allah is colors of Allah. So when we have people who are in the colors of Allah, we will also get the same color in us. Okay, and we have to see, if you want to check your heart, the condition of your heart, how clean it is, how pure it is, look at the relationship of your, आपकी relationship अल्लाह की किताब के साथ क्या है. क्या आप अल्लाह की किताब सिर्फ रमजान में उठाते हो कि रमजान आ गया तो मैं कुरान पढ़ूंगी, तरावी पढ़ूं, और other than that you don't touch the book? If this is your part-time relationship, then expect that much from Allah. Daily, let it be 5 minutes. 5 minutes निकालो. सुबह को अस्कार पढ़ लिए, 5 मिनट के लिए एक पेज कुरान का पढ़ लो. Doesn't take more than 5 minutes, believe me. आपको वो भी ज्यादा लगता है, हाफ पेज पढ़ लो. कुछ अल्लाह का कलाम पढ़ के स्टार्ट कर लोगे, आपके दिन में, आपकी सेहत में, आपके घर में, आपके पास हर तरफ बरकत आ जाएगी. And believe me, I experienced this. Any day, if I start my day without reading my Quran, I feel guilty, first of all. I feel this day is wasted of mine. Full day, I feel things go wrong. And I get tired that day. The day I start my day with Quran, with 2 hours sleep, I can go on till midnight and do all the work. I don't feel tired. I have that feeling of the barakah
in my life, in my day, in everything. It makes a difference. आप try करके देखो. Make it a part of your day. As there's a hadith also कि जिस दिन आपने कुरान नहीं पढ़ा वो दिन जाया में काउंट. That day is wasted because you did not do dhikr of Allah. And the best dhikr of Allah is Quran, and then the askar. Then the dhikr is like remembering Allah in everything. बाथरूम जा रहे हैं तो अल्लाह का नाम लेके जाओ, अल्लाह के नाम लेकर निकलो. आप नमाज पढ़ो अपने टाइम पे, अस्कार पढ़ो, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, तबारक अल्लाह. For everything remember Allah. Just remember Allah. ठीक है ना? And then दूसरी चीज ये है कि keep trying. You may fail for purifying your heart. You may fail so many times, but keep trying, keep trying. Don't give up. Don't think you can't do it. बिल्कुल उसी तरह जैसे आप देखते हैं ये बच्चा अभी गोद में है, इसको चलना नहीं आता, और आप कभी भी दिल में ना सोचना कि आप इसको चलना सिखाएंगे. ये खुद सीखेगा चलना. आप छोड़ दें, सड़क पे भी बच्चे चलना सीख लेते हैं, ठीक है. लेकिन जब आपके घर में आपका बच्चा पहली बार 2-3 कदम उठा के गिरता है ना, माँ उसको क्या कहती है? नथिंग हैपन, गेट अप, ट्राई अगेन, यू कैन वॉक, कम ऑन, यू कैन डू इट. वो फिर 2 कदम पर चल के गिर जाता है. फिर आप उसको यही बोलते रहते हैं, कम ऑन, यू कैन वॉक, कम ऑन, नाउ 2 मोर स्टेप्स. वो 3 स्टेप्स लेता है, फिर 4 स्टेप्स लेता है, फिर उसको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसको चलना आ जाता है. उसको वो इंकरेजमेंट चाहिए ना. ऐसी इंकरेजमेंट आप अपने आप को दो कि नहीं, आई कैन डू इट. गिर गई ना, फिर 2 कदम चल के फिर दोबारा ट्राई करके, फिर 2 कदम के बाद गिर जाऊंगी, फिर चलो, फिर ट्राई करो. थोड़ा थोड़ा करके कदम बढ़ाते जाओ. नेवर गिव अप ऑन दिस, ठीक है. एंड वंस यू नो व्हाट इज the problem, and you know what this is, what has happened to you, then you know the symptoms are there, that you have you've got a corrupt heart. You've got to cleanse it, purify it. So I've taken out 10 points to tell you of how to purify it. Yeah. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, दिस इज इन सूरह शूरा में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, यौम ला यनफउ माल, माला बिदूना इल्ला मन आता अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम. सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज टेलिंग, तुम्हारी माल, तुम्हारा औलाद, तुम्हारी कोई काम नहीं आएगा एक्सेप्ट योर क़ल्ब सलीम. Nothing is going to work out on the day of judgment. Allah does not ask you कितने औलाद पैदा किया, कितना माल कमाया, क्या क्या किया, कितनी डिग्रीज कमाई, कुछ नहीं पूछेगा. तुम्हारे पास कल्बे सलीम है तो जन्नत का दरवाजा खुला. और अगर तुम्हारे पास कल्बे सलीम नहीं तो यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं. This place is only for the people with purified hearts. और इस वजह से there is some long story, I will not go in that tangent, मगर बताना जरूरी है कि among Sahaba there used to be conflict, individual differences were there. तो उस वक्त भी एक सहाबी ने यही कहा, to tell you specifically, it was Hazrat Ali radiallahu anhu who said, I have my differences with Talha and Zubair radiallahu anhu, and we are all being given bishara for Jannah. लेकिन हम लोग के दिल में कहीं मैल है एक दूसरे की. ये सहाबा है, ठीक है. तो क्या होगा, हम जन्नत कैसे जाएंगे? They got worried. And Rasulullah said that when you have this kind of rancor, clear it in dunya by forgiving each other. And sometimes you still will have the differences, रह जाती कोई खलिश दिल में, मत फिक्र करो, क्योंकि तुम लोगों की तो बशारत है कि तुम जन्नत में जाओगे, लेकिन इस तरह नहीं जा सकोगे. तो जन्नत में जब तुम पहुंचोगे तो वहां एक पुल है, एक ब्रिज है, जो इट्स नॉट सिरात मुस्तकीम, दैट तो दे विल क्रॉस बिकॉज दे आर ऑलरेडी जन्नती, दे हैव बीन गिवन द ग्लैड टाइडिंग्स. तो मगर सिरात मुस्तकीम क्रॉस करके जब तुम लोग जन्नत की तरफ जाओगे तो जन्नत के दरवाजे से पहले भी एक ब्रिज है.
और उस ब्रिज के पास एक दरख्त है और वहां एक नहर बहती है, ठीक है। जब तुम उस पुल पे से उतरोगे तो तुम्हें वहां डिप किया जाएगा और तुम्हारे दिल को साफ किया जाएगा। हर जन्नत में जाने वाले के दिल को पहले साफ करेंगे, फिर उसको जन्नत में दाखिल। सो वहां पे वो उधर पहुंचने के लिए, बट यू हैव टू गो थ्रू द सिरात मुस्तकीम। एंड ऑफ कोर्स अल्लाह ना करे हम में से जो भी गुनहगार हैं, और हम सभी गुनहगार हैं फॉर दैट मैटर, अगर हमने इनफ इस्तगफार नहीं कर ली या अल्लाह ने हमें दुनिया में माफ नहीं कर दिया, तो होगा ये कि हमें जहन्नुम का एक टिप लगेगा to cleanse all the guna that we have done, and only then we will be allowed to go into Jannah, because it has to be only pure heart that will be entered to Jannah. And जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास आए तो ही केम विद क़ल्ब सलीम, ये सूरह अस-सफ़्फ़ात में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको बताते हैं, ठीक है। और हम रोजाना कितनी बार इन रमजान तो एवरी डे विद तरावी, और उसके बाद इन कुनूत के बाद इन द वितर सलाह वी आर लिसनिंग टू सूरत अल-आला। और उसमें क्या है सूरत अल-आला में, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला, जिसने अपने दिल को साफ किया और अल्लाह का जिक्र किया और नमाज पढ़ी, उसी का अल्लाह ताला दर्जात दे। तो क्या आवी अमंग दोज, ये हमें एक अपने आप से पूछना है कि आवी अमंग दोज। और फिर अनस इब्न मालिक बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार उनके पास अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और उनसे कहा कि वो लड़के, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, अगर तुम सुबह और शाम अस्कार पढ़ो जो मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा। सुबह के अस्कार, शाम के अस्कार पढ़ने से तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा, ठीक है। उस पे से उसने कहा कि ठीक है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने सुबह और शाम के अस्कार सिखाए उनको, ठीक है। और फिर कहा कि ये मेरी सुन्नत है, ये अस्कार पढ़ना मेरी सुन्नत है, और जो इस सुन्नत को रिवाइव करेगा समझना कि उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ। तो एक इस पे मुझे याद आया कि उनका एक और गुलाम था उनका, उसका नाम था अबू कैस, या अबू कैस नाम था उसका। तो वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी देता था जब वो वुजू करते थे, जब वो हाजत को जाते तो उनको पानी देता, उनके लिए कपड़ा पकड़ के खड़ा रहता तो वो हाजत करते पास रहता, उनको मदद करता, वो उनका गुलाम था। एक रोज उसने कहा, एक रोज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, बहुत सर्दी का दिन था, और आपको पता है अगर आप सऊदी में जाकर रेत के एरिया में जाकर सर्दी देखो ना, वेरी वेरी कोल्ड, तो रेत बिकम्स लाइक स्नो, इट इज दैट कोल्ड। तो उसने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तो मैं आपके पास हूँ और आपके साथ हूँ, इवन व्हेन यू नो डूइंग, आप हाजत के लिए जाते हो, टॉयलेट करते हो, तब भी मैं आपके साथ हूँ, इतना मैं आपके साथ, आपको वुजू मैं कराता हूँ, आपके पास बैठा रहता हूँ जब आप सोते हो, मैं आपके साथ साथ हूँ इतना। फिर रोने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, या अबू कैस क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? उसने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ मैं आपके इतना करीब हूँ, मुझे ये गुर्बत यहाँ भी चाहिए, पता नहीं मैं कहाँ होऊंगा और आप कहाँ होगे, तो आप बस कुछ मेरे लिए दुआ कर दो कि मैं जन्नत में आपके पास ऐसे ही आपके पैरों के पास पड़ा रहूं। उस वक्त आप सोचिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या कहा। पहले तो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू की, उन्होंने कहा या अबू कैस, तुम मुझे गर्मी में, सर्दी में, इतनी ठंड है उसमें तुम मुझे पानी देकर यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हो ठंड में, मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें कुछ दूं इनाम, मेरे पास तो कुछ और नहीं है, तो तुम मुझसे कुछ मांग लो, ऐसी चीज जो मैं तुम्हें दे सकूं, कोई दुआ ही बता दो मैं तुम्हें दे दूं। तब उसने ये अपनी फरमाइश की।
अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसको बोला कि मुझे बताओ मैं तुम्हें क्या इनाम दूं, यू डू सो मच फॉर मी, बट व्हेन ही इज आस्किंग मुझे ये चाहिए, यू थिंक इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम टू जस्ट से ठीक है मैं दुआ कर देता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह तुमको मेरे करीब कर दे। उन्होंने कहा ये तुमने क्या मांग लिया, इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो वो हैरान हो गया, उसने कहा क्या मदद चाहिए आपको या रसूल अल्लाह। उन्होंने कहा कि ये मदद चाहिए कि आई वॉन्ट यू टू प्रोस्ट्रेट मच मोर, आप बहुत सजदा करो, बहुत अल्लाह से दुआ मांगो, बहुत नमाज पढ़ो, तब जाके आपको वो जगह मेरे साथ मिले। यानी कि मैं नहीं दिला सकती, ये तुम्हें खुद कमानी पड़ेगी। He didn't say I'll get it for you. He said you'll have to earn it by helping me to do this. When you do this, I will help you next time. This is how it is. This is how sensitive it is. और फिर मुस्ताद अहमद की ये हदीस है जो मैं आपको सुना रही थी। और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला कहता है कि अपने आप को, अपनी औलाद को, अपनी फैमिली को आग से बचाओ, ठीक है। और वो कैसे हम आग से बचाएंगे, उनको करप्शन से बचाएंगे, बाय शोइंग देम द राइट वे टू मोल्ड देम टू कम बैक। और अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तकलीफें इसलिए देता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो हमें आजमा सके, ताकि वो हमें अपने से करीब कर ले, ताकि हम वापस उसकी तरफ मुड़ जाएं, वापस उसकी तरफ चले जाएं, भटक नहीं जाएं। तो हमें क्या करना है अल्लाह के करीब जाने के लिए? बेसिकली हमको ज्यादा नमाज पढ़नी है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू कैस को बताया। रोज कुरान पढ़ना है, अस्कार पढ़ने हैं, अल्लाह को हर मामले में याद करना है और अपने दिल से, अपने दिल पर पूरी तरह मेहनत करनी है, एफर्ट करना है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, बट पूरा टाइम हमें एफर्ट करना है कि मेरा दिल दूसरों की चीजों से पाक हो जाए। मैं किसी से बदला लेना नहीं चाहूं, किसी का बुरा ना सोचूं, किसी के बारे में गलत नहीं सोचूं। अगर ये गलत कर भी रहा है करने दो, ये जाने और अल्लाह जाने, मैं इसके साथ गलत ना करूं, मैं इसके बारे में गलत ना सोचूं। और पूरा टाइम अपने दिल को काबू में रखें। मैं गुस्सा नहीं हूं, और आएगा गुस्सा, मैं ये ना करूं, जो भी आप सोचेंगे वो होगा। द मोर यू थिंक, द मोर अल्लाह विल टेस्ट यू विद दैट। So it's going to be difficult, but if you continue doing it, then Allah subhanahu wa ta'ala encourages you and He gives you the help. So may Allah subhanahu wa ta'ala give all of us qalbi salim and enter us into Jannah hand in hand. Subhanallah. और हमारे गलतियों को अल्लाह ताला माफ कर दे और हमारी इस महफिल को कबूल कर ले। और इसमें जो कुछ भी मैंने आपको सुनाया और इसमें से जो कुछ भी फायदामंद था, और इस फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसके बदले अल्लाह मुझे और आप सबको खैर अता फरमाए दुनिया और आखिरत की, और हमें दुनिया और आखिरत की हर किस्म के शर और फितने से बचा कर रखे। अगर कोई गलती या भूल चूक की तो मेरी कमजोरी है, अल्लाह मुझे बेहतर काम करने की तौफीक अता करे। और यह शैतान का वसवसा है, अल्लाह हमें शैतान के हर वसवसे से बचा के रखे और ना में रखे। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल कर ले। अल्लाह ताला सुहेला का हमें बुलाना, अपने घर खोलना, अपने दिल को खोलना हमारे लिए कबूल करे। और इस घर में, इस घर के रहने वालों को, इस घर में आने जाने वालों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अपनी ज्वार रहमत में जगह अता करे। अल्लाह सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत, खैर और बरकत, रिस्क और रोजी में बरकत, खुशहाली अता फरमाए। अल्लाह ताला इधर जो भी आज मौजूद हैं और जो आए, जो नहीं आ सके, सबके लिए अल्लाह ताला खैर और आफियत दे दे हर किस्म की। और इसमें से अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की तरक्की, कामयाबी, इज्जत, आफियत अता करे। और हर बुराई से, शर से, बुरी नजर से, फितना फसाद से, हर मुश्किल से, परेशानी से, जिल्लत से, रुसवाई से बचा कर रखे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और कबूल कर ले हमारी टूटी फूटी इबादतों को। अल्लाह हमें कुरान का पढ़ने, समझने वाला और उस पर अमल करने वाला बनाए, और जो कुछ भी हम पढ़े समझे हमें याद करा दे और अमल आसान करे। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जितनी रूहें अल्लाह ताला तक पहुंच चुकी हैं, इस घर में जितने लोग मौजूद हैं, जो भी उनके वालिदैन हैं, जो भी हैं जो गुजर चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में, जन्नत अल फिरदौस में बेहतरीन जगह अता करे।
और अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ कर दे, उनकी कब्रों को ठंडा कर दे, रोशन कर दे। और अल्लाह ताला हमें भी जब हम पहुंचे तो हमें खात्मा ईमान पर बिलखैर दे, कलमा शहादत पर दे, और हमारी कब्रों को भी अल्लाह ताला नूर से भर दे और ठंडी रख दे अल्लाह ताला, और हम पर रहम कर। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। बारिक वसल्लम।